नमस्कार। चलिए आज चलते हैं थार रेगिस्तान के दिल में बसे एक शहर के सफर पर। एक ऐसी जगह जो इतिहास, कला और आस्था का एक अनोखा संगम है। तो शुरू करते हैं बीकानेर की इस कहानी को। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसके कई नाम हैं, जंगल प्रदेश, राती घाटी और यहाँ तक कि ऊन का घर भी। आखिर कैसे रखी गई होगी इसकी नींव? क्या है इसकी असली पहचान? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हर बड़े शहर की तरह बीकानेर की भी एक कहानी है, और ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार के जुनून और संकल्प से। बात है साल 1488 की। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के 5वें बेटे थे राव बीका, जिन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी। और जानते हैं, वो दिन था आखा तीज का। वो ही दिन जब आज भी बीकानेर का आसमान पतंगों से भर जाता है, स्थापना दिवस मनाने के लिए। और कहते हैं ये सब संभव हुआ देवी करणी माता के आशीर्वाद से। लेकिन बीकानेर की पहचान सिर्फ इसकी शुरुआत से ही नहीं है। इसकी असली पहचान तो उन शानदार इमारतों में छिपी है जो आज भी अपने शाही दौर की दास्तान सुनाती हैं। चलिए इसकी वास्तुकला पर एक नजर डालते हैं। शहर के दिल में दो नायाब नगीने हैं। एक तरफ है जूनागढ़ किला, जिसे महाराजा राय सिंह ने बनवाया था, और इसकी सबसे बड़ी बात, इसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। और दूसरी तरफ है 20वीं सदी का खूबसूरत लालगढ़ पैलेस, जिसे महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में एक श्रद्धांजलि के तौर पर बनवाया था। जूनागढ़ किले को एक बड़ा प्यारा नाम दिया गया है, जमीन का जेवर। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर किले आपको पहाड़ों की चोटियों पर मिलेंगे, है ना? पर यह किला जमीन पर बना है, एकदम सीना ताने खड़ा है, जो इसे बिल्कुल अलग पहचान देता है। किले के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ की बनावट में राजपूत और मुस्लिम स्टाइल का गजब का मेलजोल दिखता है। इसका अनूप महल, अरे वाह, सोने की ऐसी बारीक कारीगरी। कहते हैं यही बीकानेर के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। और हाँ, सूरजपोल गेट पर जयमल और फत्ता की वो मूर्तियां, उनकी बहादुरी को एक सलाम है। तो ये तो हुई शाही ताकत और शानो शौकत की बात। पर बीकानेर की असली रूह, उसकी आत्मा बसती है यहाँ की आस्था में। चलिए अब शहर के इस आध्यात्मिक पहलू को भी टटोलते हैं। देशनोक में करणी माता का मंदिर, ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर है। और वजह थोड़ी हैरान करने वाली है। इसे चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहते हैं। ये बीकानेर के लोगों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है, जहां चैत्र और आश्विन नवरात्रि के मेले देखने लायक होते हैं। बीकानेर का आध्यात्मिक सफर कोलायत के जिक्र के बिना तो अधूरा ही है। ये जगह महान कपिल मुनि की तपोभूमि रही है। हाँ, वही सांख्य दर्शन के प्रणेता। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ जो मेला लगता है, वो इस जगह को एकदम जीवंत कर देता है। और देखिए, इस इलाके में आस्था के और भी कई रंग हैं। कतरियासर में जसनाथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी है, जहां से वो मशहूर अग्नि नृत्य निकला है। मुकाम में संत जाम्भोजी का बिश्नोई संप्रदाय है। और सिंथल में रामस्नेही संप्रदाय का एक अहम केंद्र। तो किले हो गए, मंदिर हो गए, पर बीकानेर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शहर तो कला और ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। आइए इसकी इस सांस्कृतिक पहचान को भी करीब से जानते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये है बीकानेर की शान, उस्ता कला। सोचिए, ऊंट की खाल पर सोने से की गई इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी, वाकई कमाल है। ये कला यहाँ आई कैसे? तो इसका सफर शुरू हुआ पर्शिया से, और इसे बीकानेर लाने का श्रेय जाता है महाराजा राय सिंह को। और इस कला को कितनी इज्जत मिली, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1986 में इसके एक महान कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री से नवाजा गया। और हाँ, ये शहर सिर्फ कला का ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी खजाना है। राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव्स हैं, वो 1960 में जयपुर से यहीं बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया था। और राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी भी यही है, जो जागती जोत नाम की एक मशहूर मैगजीन निकालती है। तो हमने इतिहास देखा, संस्कृति देखी। अब बात करते हैं आज के बीकानेर की। आज ये शहर रेगिस्तान का एक अहम इकोनॉमिक हब भी है। देखते हैं इसकी अर्थव्यवस्था को क्या चीजें चलाती हैं। बीकानेर के इकोनॉमी के 3 बड़े पिलर हैं। पहला, ऊन। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। दूसरा, मूंगफली। यहाँ इतनी मूंगफली होती है कि लून करंसर को राजस्थान का राजकोट तक कह दिया जाता है। और तीसरा है लिग्नाइट कोयला,
जिसके पलाना और बरसिंगसर में बड़े बड़े भंडार हैं। और बीकानेर सिर्फ आज में नहीं, भविष्य में भी देख रहा है। ये रेगिस्तानी रिसर्च का एक बड़ा हब बन चुका है। जोहड़बीर में ऊंटों पर रिसर्च का नेशनल सेंटर है, बीचवाल में एरिड हॉर्टिकल्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, और तो और यहाँ बेर और खजूर पर भी रिसर्च होती है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल वही है, बीकानेर की असली पहचान क्या है? क्या यह इतिहास की एक कहानी है, आस्था का एक केंद्र है, या फिर आधुनिकता की तरफ बढ़ता एक शहर? शायद इसकी असली खूबसूरती इसी बात में है कि यह इन सब का एक मिला जुला रूप है।